नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बीए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। तो आज इस वीडियो में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं जो चार्टिंग की वेबसाइट है उसमें टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे हम स्कैनर बना सकते हैं। तो मैं इसमें ये बताऊंगा कि उसमें स्कैनर कैसे बनाए जाते हैं। बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर ये आपने स्कैनर कैसे बनाया, वो स्कैनर आपने कैसे बनाया। तो इस सीरीज में मैं आपको स्कैनर बनाना ही सिखाऊंगा। जो भी कंडीशन आपकी हो, आप उस कंडीशन को लेके आप अपना खुद का स्कैनर बना सकते हैं, फिर उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं और उसके रिजल्ट्स आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपको बहुत सारे लोगों ने कुछ बताया हो कि भाई ऐसा जब कंडीशन होती है तो हम उसमें ट्रेड करते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप उस तरह की कंडीशन इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि आपको ये कहा जाता है कि जब मेरा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के ब्रेकआउट पे मैं जब ट्रेड करता हूं तो मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब लेकिन जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न जो बनता है वो कहाँ पे बनना चाहिए चार्ट में? बॉटम पे, टॉप पे, कहाँ पे? तो इस तरह से आप सारी कंडीशनों को मिक्स करके आप बना सकते हैं आपका अपना खुद का स्कैनर चार्टिंग में। और जो भी आपको बेस्ट स्कैनर लगे आप उसको अपने ट्रेडिंग के लिए यूज भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कौन से स्टॉक में आपको ट्रेड करना है और आपकी ट्रेडिंग स्किल भी धीरे धीरे ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। जैसे कि मैं आज जो स्कैनर इसमें बना के सिखाने वाला हूँ, उस स्कैनर में सबसे पहले अपन एक छोटा सा स्कैनर बनाते हैं। जैसे कि हमें बोला गया कि RSI 60 को अबव क्रॉस होती है तो उसमें ब्रेकआउट हो जाता है स्टॉक में। तो हम RSI 60 जब क्रॉस होती है तो मैं वो स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ। जैसे ये RSI की लाइन हो गई, एक तो हो गई आपकी 30 की, नीचे आपकी हो गई 40 की लाइन और ऊपर में 60 की लाइन। ये आप वैसे भी अपने चार्ट में चेंज कर सकते हैं। ओवरब्राउट और ओवरसोल्ड की कंडीशन होती है, जो होती है एक 30 की लाइन और 70 की लाइन, जो बाय डिफॉल्ट होती है कि 70 से अगर ऊपर गया RSI मतलब ओवर सोल्ड हो जाता है और 40 के नीचे आया मतलब ओवर ब्राउट हो जाता है 70 के ऊपर और नीचे आ जाता है तो ओवर सोल्ड हो जाता है 30 के नीचे। तो हम एक ऐसी स्कैनर बना रहे हैं जिसमें RSI जब ऊपर जा रहा है तब ये 60 को जब क्रॉस कर रहा है, जिस दिन क्रॉस कर रहा है उसके अगले दिन अगर वो उसके हाई को क्रॉस करेगा तब आप उसमें बाय करेंगे। ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि जब RSI नीचे आया है और नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि RSI क्रॉस कर रहा है 40 को नीचे से, मतलब एक दिन पहले RSI नीचे था और आज RSI 40 के ऊपर है, राइट? तो हम इस तरह के स्कैनर, ये आज नीचे वाला स्कैनर, क्योंकि रिवर्सल वाला स्कैनर ज्यादा बेस्ट तरीके से वर्क, इसमें स्पीड थोड़ी स्लो मिलेगी। इस वाले जो स्टॉक्स आएंगे उसमें स्पीड थोड़ी स्लो मिलेगी, हो सकता है वो थोड़े दिनों तक यहीं पे रहे और फिर वो ऊपर की तरफ मूव रहे। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो आके डायरेक्ट एकदम वी शेप रिकवरी कर लेते हैं तो वो ऊपर की तरफ मूव हो जाते हैं। इस तरह के वाले स्टॉक्स में आपको स्पीड अच्छी मिलती है, जो RSI 60 को क्रॉस करते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं उनमें स्पीड अच्छी मिलती है। लेकिन वही है कि आपका स्टॉप लॉस भी उसमें उतना ही लंबा होगा क्योंकि आप एक्चुअली हाई के आसपास भी बाय कर रहे होते हैं। तो चलिए हम एक स्कैनर इसमें बना के देखते हैं। तो इसके लिए मैंने एकदम फ्रेश चार्टिंग का ये अकाउंट ओपन कर किया है मैंने, और इसमें अपन जो भी कस्टम इंडिकेटर हो गए और जो भी सारे स्कैनर हैं हम इसमें बनाऊंगा और इसमें मैं सेव ही रखूंगा। आप स्कैनर उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन दे, आप उनको यूज करके अपना स्कैनर भी बनाना चाहते हैं तो उसमें आप अपना स्कैनर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्कैनर में जाएंगे। ये उसका चार्टिंग में लॉगिन करने के बाद ये आपको ऐसा दिखेगा। ये पूरा इसमें मैं डैशबोर्ड में यहाँ स्कैनर पे गया था, वहां पे बोल रहा है कि कोई भी स्कैनर सेव नहीं है। कस्टम इंडिकेटर में भी कोई भी इंडिकेटर सेव नहीं है। तो अभी सबसे पहले हम स्कैनर में जाएंगे। स्कैनर में जाके हम क्या करेंगे कि स्कैनर क्रिएट करेंगे। अब इसमें सबसे पहले इसमें लर्न मोर है, एग्जाम्पल है स्टार्ट बाय क्रिएटिंग वन हियर। यहाँ पे हम हियर पे क्लिक करेंगे और हमारा ये
ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या समझने वाली बात है, ये देखिए, स्टॉक पास ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन कैश सेगमेंट। अब यहाँ जो पासेस आप चेंज नहीं कर सकते। ये देखिए, पासेज में पासेस और फेल दो आपके पास ऑप्शन रहते हैं, या तो इस कंडीशन पास करेगा या कंडीशन फेल करेगा। तो यहाँ पे आपको अगर कंडीशन पास करानी है तो उसके लिए आप पासेज चूज कर सकते हैं, फेल कराने हैं तो फेल चूज कर सकते हैं। फिर आपको इसमें ये जो ऑल है, ऑल की जगह ऑल या एनी, मतलब जो आप कंडीशंस दे रहे हैं, अगर 3 कंडीशन दे रहे हैं या 2 कंडीशन दे रहे हैं तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, या अगर आपको उसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी है तो आप एनी चूज कर सकते हैं। और फिर यहाँ से जो कैश सेगमेंट है, यहाँ पे आप अलग अलग सेगमेंट चुन सकते हैं। जैसे कैश में सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जो एनएससी में ट्रेड करते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में बीएससी के स्टॉक्स नहीं है, जो केवल बीएससी में ट्रेड करते हैं वो स्टॉक्स आपके इसमें नहीं आएंगे। इसमें लगभग 2040 स्टॉक के आसपास आपको ये इसमें स्कैन करता है। बैंक निफ्टी कैश है, बैंक निफ्टी है, ईटीएफ है, फ्यूचर जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, गोल्ड ईटीएफ, इंडिसेस, जो भी इंडिसेस है आपकी सारी, मिड कैप 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 50, निफ्टी 500, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, और वॉच लिस्ट। अब वॉच लिस्ट क्या है, आप वॉच लिस्ट में जाके क्या कर सकते हैं, ये वॉच लिस्ट है, आपको अपनी कस्टम वॉच लिस्ट बना सकते हैं कि आपको पता है कि भाई मुझे तो केवल इन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करना है। अब ये जो भी स्टॉक्स होंगे उसी में ट्रेड करेंगे, तो आप यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। जो भी आप वॉच लिस्ट बनाएंगे, कैसे बनाते हैं वॉच लिस्ट वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप इसमें जाना है, डिफॉल्ट है, या आपको क्रिएट ए न्यू वॉच लिस्ट करना है। डिफॉल्ट में जाके आप अपने शेयर जो जो आप जिसमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सर्च करके ऐड करते जा सकते हैं। सर्च करिए और उसमें ऐड करिए। आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स ऐड करने हैं तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स ऐड करिए, और अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड स्टॉक फ्रॉम TXT CSV विथ सिंबल और ISIN। जैसे आपको जो भी अच्छे आपने कहीं से शॉर्ट लिस्ट किए हैं उसको आपने TXT या CSV में डाउनलोड करके भी यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे तो वो सारे स्टॉक्स इसमें आ जाएंगे। उसमें सिंबल होना चाहिए और ISIN नंबर होना चाहिए, तो उसका स्टॉक का सिंबल होना चाहिए या तो IS नंबर होना चाहिए। तो आप इसमें अपना जो कस्टम जो वॉच लिस्ट है वो भी स्कैन कर सकते हैं, केवल उसी में से फिर वो आपको शॉर्ट लिस्ट करके स्टॉक बताए। तो हमारा क्या था इसमें पर्पज, जो स्कैनर हम बना रहे हैं उसमें है कि जो प्राइस नहीं, RSI जो है एक दिन पहले तो 40 से नीचे था, आज RSI ने 40 के ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, हमारा स्कैनर का पर्पज क्या है, हम वो स्टॉक चूज देखना चाह रहे हैं जिन्होंने RSI 40 को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया है। तो चलिए, और वो भी सारे स्टॉक कैश सेगमेंट में। आप निफ्टी 50 करना चाहें तो निफ्टी 50 में, या बैंक निफ्टी, जो भी आपको सेगमेंट चाहिए आप उसमें से चूज कर सकते हैं, या वॉच लिस्ट से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना स्कैनर, जिसमें हम यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, ऐड फिल्टर ग्रुप। अब यहाँ पे हमारे पास सारे नीचे आ जाते हैं कंडीशंस, मतलब जो भी हमारे टेक्निकल ऑर्डर बुक्स, ग्रुप, मैच, ब्रैकेट, सेल, बहुत सारे कंडीशंस हमारे पास हैं। धीरे धीरे हम इसमें सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हमें जो बनाना है RSI को, तो आपको अगर पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहीं पे आप लिखिए RSI, तो ये आपका RSI आ गया। इसमें रिलेटिव 14 ड्यूरेशन, आप यहाँ से क्लिक करके अपनी ड्यूरेशन भी चेंज कर सकते हैं। अगर RSI भी आपको कस्टम चाहिए तो आपको यहाँ से अपनी ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका ये जो प्लस, गुणा, भाग, बराबर का साइन है उसको दबाएंगे तो लेटेस्ट RSI। अब इसमें ऑप्शन क्या आते हैं, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, फिर इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और क्रॉस अबाउ। तो हमें क्या चाहिए, RSI क्रॉस अबाउ होना चाहिए। किससे, तो हम क्या चूज करेंगे, नंबर, किसी नंबर से क्रॉस हो रहा है ना, और कौन से नंबर से होना चाहिए, तो वो नंबर की हम वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो लेटेस्ट RSI क्रॉस अबाउ नंबर 40, लेटेस्ट RSI क्रॉस अबाउ नंबर 40। तो ये हमारी एक कंडीशन हो गई। अब अगर आप इसको रन करेंगे तो वो सारे स्टॉक्स जिन्होंने आज RSI को नीचे से, बॉटम से 40 को क्रॉस किया है,
वो सारे स्टॉक्स इसमें आ जाएंगे। जैसे कि इसमें कैश सेगमेंट में आप देखिए, कैश सेगमेंट में टोटल 22 स्टॉक्स ऐसे हैं, कितने 22 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने आरएसआई को बॉटम से ऊपर की तरफ क्रॉस किया। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। जैसे फिर इनके आप यहाँ पे जाइए, ओपन करिए चार्ट। अब आपका ये जो चार्ट ओपन होता है इसमें भी, ये भी चार्टिंग का ही चार्ट है। आप चाहे तो इसमें देख सकते हैं चार्ट, चाहे आप अपने जो भी आपका दूसरा जिसमें आपको चार्ट देखना ज्यादा अच्छा लगता है उसमें देख सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे आरएसआई ऑलरेडी सेट है नीचे इंडिकेटर में, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब इसमें क्या है ना, मैं आरएसआई को ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकता हूँ। जो आरएसआई की सेटिंग इसमें दे रखी है 30 और 70 की, वही है। अब कल इसका आरएसआई कितना था, यहाँ कहीं पे था 40 के नीचे, और आज आरएसआई कितना है 40 के ऊपर, 44 चल रहा है। मतलब आज इस स्टॉक्स ने नीचे से ऊपर की तरफ आरएसआई में क्रॉसओवर दिया है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप अपनी कंडीशन के बेस पे आप इसमें स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत इजी था और एक लाइन का ही इसमें स्कैनर था कि आपका स्टॉक आरएसआई 14 को क्रॉस करता है, अब क्रॉस अबव नंबर 40। अब यही हमारा स्कैन होता है कि आरएसआई को 60 को क्रॉस करता है तो हम नंबर को क्या कर देंगे 60। तो हमारे ये स्टॉक्स आ जाते हैं। कितने स्टॉक्स ने आरएसआई 60 को क्रॉस किया, 44 स्टॉक्स ने आज आरएसआई 60 को क्रॉस किया, जिसमें से अजंता फार्मा लिमिटेड भी एक कंपनी है। तो अजंता फार्मा लिमिटेड का अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में होगी। 40 वाला डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में, मतलब रिवर्सल वाला सिग्नल होगा, और जो ऊपर वाला है तो वो एक अप ट्रेंड का सिग्नल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आरएसआई ने, जो कल था आपका आरएसआई, ये देख लीजिए 50 के आसपास था और आज आरएसआई 67 के आसपास, 72 के आसपास है। मतलब इसने जब क्रॉस किया होगा तो बीच में हमें बताया होगा कि 60 को कब क्रॉस किया होगा और फिर ये ऊपर चली गई। अब यहाँ पे देखिए, जब जब स्टॉक ऐसे करता है, जब ये 60 को ऊपर में क्रॉस किया इसने यहाँ पे, तो यहाँ कहीं पे बाय करते तो हमें एक अच्छा रिटर्न मिल जाता। फिर इसने वापस अगेन यहाँ पे क्रॉस किया तो यहाँ कहीं पे बाय करते तो हमें ये अच्छा रिटर्न मिल जाता। तो इस तरह से आपकी जो भी कंडीशन है उसके बेस पे आप अपना स्कैनर बना सकते हैं। मैं एक और स्कैनर इसमें बनाने जा रहा हूँ इसी वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये जो स्कैनर मैं बना जा रहा हूँ इसमें मल्टीपल कंडीशन है और काफी अच्छा स्कैनर भी ये है। खुद अपने आप में ये जो कंडीशन है वो भी काफी अच्छी है। और इसको सेव कैसे करते हैं, सेव करने के बाद ही आपको बैक टेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले आप इसको सेव कर दीजिए, स्कैन को सेव कर दीजिए, स्कैनर का कुछ नाम दे दीजिए। मैं इसका नाम टेस्ट स्कैनर रख रहा हूं अभी के लिए, और आप यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जो भी आपने इसमें कंडीशनें रखी हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसकी कैटेगरी बता सकते हैं कि ये किस तरह का है, कैंडल स्टिक पैटर्न स्कैनर है, रेंज ब्रेकआउट स्कैनर है, फंडामेंटल स्कैनर है, या किस तरह का स्कैनर है आप इसमें बता सकते हैं। प्राइवेट अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो प्रीमियम वर्जन चाहिए, तब हो सकता है। और आप इसको सबमिट करके सेव कर सकते हैं। तो ये आपका स्कैनर जैसे ही सेव हो जाएगा उसके बाद ये आपको बैक टेस्टिंग जो कि कंडीशन भी देगा, 9 मंथ की देता है फ्री में, 2 साल के लिए बोलेगा प्रीमियम चाहिए। तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने कैश सेगमेंट में आरएसआई 60, हम भी हमारी करंट कंडीशन क्या चल रही थी आरएसआई 60, हमने 60 कर दिया था ना, तो उसके लिए ये जैसे आप ऊपर कंडीशन चेंज करेंगे नीचे में आपके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। आप उन रिजल्ट्स को डाउनलोड CSV करके फाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सारे जितने रिजल्ट दिख रहे हैं सारे आपके डाउनलोड हो जाएंगे। उनको आप फिर आपका कोई सिस्टम हो एक्सेल का जिसमें आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, उसमें आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आप वो भी सीखना चाहते हैं, मेरे पास है सिस्टम, आप वो भी सीखना चाहते हैं तो मैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा इसी सीरीज में। ठीक है, अगर आप बताएंगे कमेंट करेंगे तभी ये हो पाएगा, नहीं तो वो एक एक्सटेंसिव वर्क है। मतलब आपको उसमें अगर लर्न करना है, सीखना चाहते हैं तभी वो उसका मतलब है, नहीं चाहते हैं तो कोई मतलब नहीं उस चीज का। तो ये हमारी कंडीशन, अभी हम इसको चेंज करने वाले हैं। अब हम वो स्टॉक्स इसमें चूज करना चाहते हैं जो मंथली पॉजिटिव, मतलब उस अभी जो मंथ का कैंडल बन रहा है वो पिछले मंथ के कैंडल के
क्लोज के अबव बन रहा है। मतलब पिछले मंथ मेरा एक क्या था, पॉजिटिव मंथ था, मतलब लास्ट मंथ मेरा एक पॉजिटिव मंथ था और अभी का जो मंथ है वो उस पॉजिटिव मंथ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऐसा ही मेरा वीकली जो है, मंथली मतलब कि 3 कंडीशन इसमें मैं डाल रहा हूँ। मंथली के लिए क्या है, मेरा मंथली कैंडल पॉजिटिव है और अभी जो चार्ट नेक्स्ट मंथ में मेरा कैंडल ऐसे बन रहा है ऊपर की तरफ मंथली, तो ये मंथली पॉजिटिव है। फिर वीकली के लिए कैसे चल रहा है, वीकली में भी मेरा कैंडल पॉजिटिव है लास्ट वीक का और मेरा इस वीक का भी कैंडल उसके ऊपर निकल रहा है। डेली में भी उसका पैटर्न इसी तरह से, डेली का भी पैटर्न क्या है, पॉजिटिव है और फिर मेरा कैंडल ऊपर उससे निकल रहा है। फिर अगर आप 15 मिनट में इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं, इस स्टॉक को आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं, तो इंट्राडे में उसका जो फर्स्ट कैंडल है वो भी पॉजिटिव बना है और सेकंड कैंडल उसके ऊपर निकल रहा है। तो चलिए इस तरह के स्टॉक्स को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या ना, जो फ्री वर्जन है उसमें आपको हर टाइम फ्रेम के स्टॉक्स मिलेंगे। जो प्रीमियम वर्जन है उसमें आप फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल ऐसे मार्क कर सकते हैं। इसमें हम इस तरह से फ्री वर्जन में कैंडल मार्क नहीं कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर प्रीमियम वर्जन लेते हैं तो उसमें कैंडल बाय कैंडल हम स्कैन कर सकते हैं कि कौन सा नंबर की कैंडल दिन के में, जैसे 15 मिनट की 1 घंटे में 4 कैंडल बनती है, तो 3 घंटे में मतलब 9 बजे से 9:30 9:15 से लेके 3:30 तक कितनी कैंडल बनती है, वो सारी कैंडल का उसमें कैलकुलेशन रहता है। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मंथली की कंडीशन ऐड करेंगे, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक सब फिल्टर बना देते हैं जिससे मंथली सेपरेट रहेगा, वीकली सेपरेट रहेगा और तो यहाँ से हम मेजर में जाके सब फिल्टर, तो ये हमारा बन गया सब फिल्टर। और सब फिल्टर में सबसे पहले मैं मंथली की कंडीशन डालने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे